इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 के महासंग्राम से पहले बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए अपना सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। बीजेपी का यह नया दांव समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सीधी सेंध भी लगा सकता है। आखिर क्या है ये नया प्लान, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। बात 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की है, लेकिन शय और मात का खेल अभी से शुरू हो गया है। 2024 के लोकसभा नतीजों ने बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे काम अब नहीं चलेगा। यही वजह है कि पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दो बड़े मुस्लिम चेहरों, प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देकर सबको चौंका दिया है। आज हम इसी राजनीतिक गणित को समझेंगे कि ये पूरा मामला आखिर क्या है, बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है और आखिर अखिलेश यादव के पीडीए को ये कैसे चुनौती दे सकता है। राजनीति में कोई भी बड़ा फैसला बिना किसी खास मकसद के नहीं लिया जाता। यूपी में 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संगठन में जो बदलाव किए हैं वे एक बड़े राजनीतिक मकसद की ओर इशारा करते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने प्रोफेसर तारिक मंसूर को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जबकि पश्चिमी यूपी के युवा नेता कुंवर बासित अली को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये कदम सीधे तौर पर विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के उस पीडीए फॉर्मूले को काटने के लिए उठाया गया है जिसके दम पर अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त पकड़ हासिल की थी। अब जरा इस पीडीए के गणित को समझिए कि ये क्या है और क्यों बीजेपी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। देखिए, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समाज का एक मजबूत सामाजिक गठबंधन। अखिलेश यादव इसी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी के पारंपरिक वोटों में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। पार्टी ने तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली के रूप में ऐसा संतुलन बनाया है जो एक तरफ बौद्धिक वर्ग और दूसरी तरफ कैडर व जमीनी कार्यकर्ताओं दोनों को साधता है। अब देखिए, इन दोनों चेहरों का बैकग्राउंड बीजेपी के मास्टर प्लान को पूरी तरह साफ कर देता है। प्रोफेसर तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं और वर्तमान में प्रबुद्ध पसमानदा मुस्लिम समुदाय से आते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे पढ़े लिखे तबके और संस्थागत नेटवर्क में पार्टी की पैठ बनाएंगे। वहीं मेरठ से आने वाले कुंवर बासित अली मुस्लिम राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एबीवीपी से उन्होंने राजनीति में शुरुआत की थी और बूथ स्तर से उभरे बासित कैडर और युवाओं को एकजुट करने की वो ताकत भी रखते हैं। इस पूरे प्लान के पीछे बीजेपी की रणनीति मुस्लिम आबादी के बड़े हिस्से पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों और लाभार्थियों को अपने पाले में लाने की है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का लक्ष्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं यानी मुफ्त राशन, आवास, स्वास्थ्य के मुस्लिम लाभार्थियों तक सीधे पहुंच ये संदेश देना है कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के काम किया है। इसके अलावा बीजेपी का ये भी मानना है कि अगर वे पश्चिमी यूपी और मुस्लिम बहुल सीटों पर एक तरफा विपक्षी ध्रुवीकरण को रोककर महज 4 से 5% वोट भी अपने पक्ष में कर लेती है या विपक्ष का वोट बांट देती है, तो 2027 में कई सीटों का चुनावी गणित पूरी तरह से पलट जाएगा। बीजेपी ने 2027 के महासंग्राम के लिए रक्षात्मक रुख छोड़कर विपक्ष के सबसे मजबूत किले यानी मुस्लिम वोट बैंक पर ही धावा बोल दिया है। तारिक मंसूर के जरिए प्रबुद्ध पसमानदा वर्ग और कुंवर बासित अली के जरिए बूथ कैडर को जोड़कर बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर क्या अखिलेश यादव अपने इस गढ़ को बचा पाते हैं या फिर बीजेपी का ये नया प्रयोग यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा। आपकी इस पूरी सियासत पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।